Welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to discuss a very important question that is usually asked in interviews, and that is to implement stacks in JavaScript. So we have arrays, we have objects in JavaScript, but we don't have anything as such fundamentally, something sort of stacks. So how do we implement that in JavaScript if we want to, if there is any requirement to do that? So at the end of this video I will be giving you some helper methods as well, जो आपको खुद डिजाइन करने होंगे और कुछ हम इस वीडियो में डिजाइन करेंगे. For example, like push and pop. Okay, so first of all, what do we mean by stacks? So stacks हमको पता है that we call as LIFO phenomena, that is last in first out. But उसका मतलब क्या है? जैसे for example मेरे पास एक बुक है, इसका मेरे को एक लिस्ट मेंटेन करनी है, एक पाइल मेंटेन करनी है. तो इसके ऊपर मैंने एक और बुक रख दी, इसके ऊपर मैंने एक और बुक रख दी. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ पाइल ऑफ दीज बुक्स. सो जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर अलाइन किया हुआ है, जिसको अगर हमें कुछ पुश करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अनदर एलिमेंट, आई हैव अनदर बुक जिसको मुझे यहाँ पे पुश करना है. सो आई कैन पुश इट ऑन द टॉप. इसको मैं कहीं पे भी इन बिटवीन या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पुश नहीं कर सकती हूँ. एंड इफ आई वॉन्ट टू पॉप इट, देन जो सबसे टॉप पर पड़ा है एलिमेंट उसी को ही मुझे पॉप करना है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो आपने लास्ट में इन किया वही आप पॉप करोगे, वही आप फेच करोगे. तो अगर हम इसका पहला बेसिक क्वेश्चन देखें तो इसको प्री स्क्रीनिंग क्वेश्चन भी बोल सकते हो, कि आपसे पूछा जाएगा कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट स्टैक्स इन जावास्क्रिप्ट. तो उसका एक इजी आंसर होगा दैट आई यूज एरेज, बिकॉज एरेज में मेरे पास पुश और पॉप मेथड्स दोनों ही अवेलेबल होते हैं. तो अगर मेरे को कुछ पुश करना है ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक तो आई विल यूज पुश मेथड. सो आई नो दैट मेरे को अगर पॉप करना है तो मैं सिर्फ ऊपर से ही पॉप कर सकती हूँ, सिर्फ जो टॉप का एलिमेंट है उसी को पॉप कर सकती हूँ. और जो हमारे एरे का पॉप मेथड होता है वो सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी लास्ट में एरे में होता है उसको पॉप कर देता है. सो आई विल बी यूजिंग पुश एंड पॉप मेथड्स फ्रॉम एरेज टू इम्प्लीमेंट स्टैक्स. सो ये तो हो गया एक नॉर्मल मेथड. लेकिन इसका सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि आई डोंट वॉन्ट यू टू यूज पुश एंड पॉप फ्रॉम द एरेज. आई वॉन्ट यू टू डिजाइन योर ऑन पुश एंड पॉप मेथड. तो लेट्स अस फर्स्ट चेक कि स्टैक्स को अगर मेरे को यहाँ पे डालना है. सो अभी मैंने आपको बुक्स का एग्जाम्पल दिया था, तो ये मेरा एलिमेंट 1 है. यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट 2 इसके ऊपर अलाइन किया है, और एक एलिमेंट यहाँ पर है और एक एलिमेंट यहाँ पर है. सो मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं. सो मैं इसमें लिंक लिस्ट का भी यूज कर सकती हूँ, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो मेरे पास ये एक नोड है, इसको मैंने बोल दिया कि इसके बाद इसमें मेरे पास कुछ डेटा है. डेटा मतलब जो भी उस बुक का नाम है, फॉर एग्जाम्पल बुक 1. और एक नेक्स्ट है. नेक्स्ट रेफर्स टू कि ये किसको पॉइंट कर रहा है बेसिकली. सो ये जो है अपने नीचे वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा. हर एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा और वही उसका नेक्स्ट होगा. तो सिंस ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है तो ये किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो इट इज पॉइंटिंग टू बेसिकली नल. अब अगर हम यहाँ पे अपनी नोड 2 पे जाएं, विच इज आवर सेकेंड एलिमेंट, तो उसमें हमारे पास कुछ डेटा होगा, मे बी बुक 2, द नेम ऑफ द बुक 2. और नेक्स्ट क्या होगा, ये दिस विल बी द नेक्स्ट ऑफ दिस एलिमेंट, विल बी द नेक्स्ट ऑफ दिस एलिमेंट जो कि उसके ऊपर है. सिमिलरली वी हैव नोड 3 जिसमें कुछ डेटा होगा और एक नेक्स्ट नोड होगा. सिमिलरली वी हैव नोड 4, इसमें भी इस तरीके से होगा. सो अब हमारा मोटिव क्या है कि हमें पुश करना है. मतलब मेरे पास एक न्यू नोड है और मुझे इसको स्टैक में पुश करना है. सो आई नो कि अगर मेरे को कुछ पुश करना है जो हम नॉर्मल एरे में भी यूज करते हैं, सो पुश में हम एक एलिमेंट पास करते हैं. जैसे एरे डॉट पुश, लेट्स से 15 इज व्हाट यू पास. तो आपके पास डेटा आएगा जो भी आपको पुश करना है. सो आपके पास कुछ डेटा तो होगा यहाँ फॉर श्योर, जो कि आपको पास किया जाएगा. बट यू हैव टू चेक कि नेक्स्ट क्या होगा, बिकॉज अगर ये नोड है तो इसमें कुछ डेटा भी है और कुछ नेक्स्ट भी है, राइट. तो अब अगर मैं यहाँ पे एक न्यू नोड बनाऊं
विच इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसमें हमें दो प्रॉपर्टीज चाहिए। तो कुछ तो हमारे पास डेटा है। व्हाट इज डेटा? डेटा इज डेटा जो हमारे पास आ रहा है, और अभी के लिए नेक्स्ट मेरे पास कुछ नहीं है, नेक्स्ट नल है। तो अगर मेरे को इसको पुश करना है, सो डेफिनेटली ये टॉप बन जाएगा, और अगर ये टॉप बनेगा तो जो ऑलरेडी टॉप है, अभी के लिए हमारे पास ये ऑलरेडी टॉप है हमारे स्टैक्स का, तो ये क्या बनेगा? ये हमारी न्यू नोड का नेक्स्ट बन जाएगा, बिकॉज इसका नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट ये है। तो ये जो हमारी न्यू नोड है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट मेरे को बनाना है, जो अभी के लिए तो मैंने नल रखा हुआ है, वो क्या बनेगा? जो हमारा करंट टॉप है, दिस डॉट टॉप। सो जो करंट टॉप है वो न्यू नोड का नेक्स्ट बन गया, और न्यू टॉप क्या बन गया? न्यू टॉप क्या बन गया? न्यू नोड, न्यू नोड। अगर आप इसमें कुछ काउंटर भी मेंटेन कर रहे हो तो उस काउंटर को यहाँ पे प्लस प्लस कर दो, क्योंकि आपको फिर टोटल लेंथ मिल जाएगी आपके स्टैक्स की। अगर आपको टोटल लेंथ का कोई हेल्पर मेथड, लाइक फॉर एग्जांपल आपको लगाना है जो कि मेरे को सारी की सारी लेंथ दे दे, तो आपको यहाँ पे आपके काउंटर को भी प्लस प्लस करना होगा। बट दीज 3 लाइन्स बेसिकली, इसको भी छोड़ दो, तो दीज 2 लाइन्स हैं जो आपका एक पर्टिकुलर प्रॉपरली एक पुश मेथड इंप्लीमेंट करके दे देगा। I hope that is clear, and also if you are finding value from this video, please make sure that you subscribe to my channel and also hit the like button as well, because it really encourages me a lot, so that I bring up a content that actually brings some value to my audience. So now let us see how it looks on the code runner, because this is a pseudocode and this does not solve anything until and unless you see it on how we are going to run it. So I have a function here that's stack. This stack will take a top, which is a null as of now, because you don't have any top. Let's say you don't have any element in your stack as of now. And remember I was talking about the count, so we will be maintaining a count here. Now this will have a push method like that, and the push will always have some data. So I told you that we will be maintaining a new node here because we are pushing something, and the new node has some data. So what is the data? The data is whatever you are passing from here, and the next is null as of now. So जो आपका अभी टॉप है वो आपका इस न्यू नोड का नेक्स्ट बन जाएगा as we have discussed, और नया टॉप क्या बन जाएगा? जो आपकी न्यू नोड है, और काउंटर को हम प्लस प्लस फॉर श्योर यहाँ पे कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो अभी के लिए जो टॉप था वो जो अभी नई नोड आ गई है हमारे पास, उसका नेक्स्ट बन जाएगा, और नया टॉप क्या बन जाएगा? जो नई नोड आ गई है, और काउंटर को हमने प्लस प्लस कर दिया। We will also create one helper method. Let's say this dot get length. That's a function for us. So it will return the count. So whatever the count is, we will be getting that. Now if I get a reference of this stack and I say stack dot push 15, okay, and then I console log my stack st. So you can see here that the count is 1, and at the top you can see the data is 15 and its next is null. You have 2 methods here, right? But I just want to get the length, so I can see that currently it has just 1 length. If I will push something else into it, let's say 20, and one more, let's say 30 or 40, so we should get 3. So जो काउंटर है वो भी मेंटेन हो रहा है, आप अपना स्टैक जो है उसमें जो पुश मेथड है वो भी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। आई होप दैट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, do let me know in the comment section below, and also you can connect with me on LinkedIn as well, because I'm very active there, so I'll be able to quickly solve all your queries. Okay, तो we are done with push method. अब हमारे पास है pop. तो pop basically क्या करता है कि अगर हमने यहाँ पर लिख दिया this dot pop, this मतलब stack dot pop, तो वो क्या करेगा, जो भी आपकी नोड 4 है,
जो भी आपके टॉप पर नोट पड़ी है उसको पॉप कर देगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से हमको हटानी है तो हमारे पास एक नया टॉप मिलेगा। नया टॉप क्या होगा? जो इस टॉप का नेक्स्ट है। अभी के लिए हमारे पास ये हमारा टॉप है, लेकिन जब ये पॉप हो जाएगा तो एक नया टॉप बनेगा, और वो नया टॉप कौन सा होगा? जो इससे नीचे पड़ा है। इससे नीचे जो पड़ा है उसको हमें उसको अगर हमें पिक करना है तो किस तरीके से करेंगे? हमारे पास नेक्स्ट नोड है, सो दिस डॉट टॉप जो नेक्स्ट जो है वो क्या बन जाएगा? हमारा नया टॉप। तो दिस डॉट टॉप डॉट नेक्स्ट जो है वो आपका दिस डॉट टॉप बन जाएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपको इसको पुल भी करना है, तो जो करंट टॉप है उसको एक अलग वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, आउट वेरिएबल लेट से। तो हमने एक आउट वेरिएबल में जो हमारा करंट टॉप था उसको सेव कर लिया, और इसका जो नेक्स्ट है उसको हमने नया टॉप बना दिया। मतलब अब ये हमारा नया टॉप बन गया, और यहां से रिटर्न कर दिया। रिटर्न करेंगे क्यों? क्योंकि अगर आपको पॉप मेथड पता है तो आपको ये भी पता होगा कि रिटर्न करता है पॉप मेथड जो भी उसने एलिमेंट पॉप किया है। सो आउट हमारे पास है, और इसमें डॉट डेटा हम कर देंगे तो ये पॉप हो जाएगा, आपके पास एलिमेंट मिल जाएगा। अब अगर आप अगेन काउंटर मेंटेन कर रहे हो तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप दिस डॉट जो भी आपका काउंटर है उसको माइनस माइनस जरूर करें, क्योंकि आपने एक एलिमेंट को पॉप कर दिया है तो उसका लेंथ जो है अभी चेंज हो गया होगा। So I hope the pop is clear. Now let's see how it functions here. So it's also a function for us. So what happens? I'll take one out, which is my top as of now, and I will make a new top, which is this dot top dot next. This will become my new top, and also I'll do this dot count minus minus. So now remember, there is one edge case here. What is it? That you want to pop something out only when there is something in the stack. So how can you check that? You can check if this dot top is null, like you don't have any top, so you don't want to pop anything. You cannot pop as in, basically, if you understand. But if you have something, then you all these goes into your else block. So make sure that you cover all these edge cases. And now if I, let's say, come here and if I pop, so I should get 2 as the length, because now I have popped my element right there. So there is one more helper method that you can have, that is to get the top. And this is very simple. You can return this dot top. So if I come here and if I console log st dot get top, then you should get that at the top you have 20, because you pushed 3 items and then you popped. So the 40 is popped, and now at the top you have 20. So you can get like dot data if you just want to get the number 20. So you can do it like that. I hope that's clear. Now there is one other method that I want you to implement, that is to display all of the elements that are there in the stack. So how can you make it? I'm just going to give you a wrapper for that. So this dot display all, it's going to be a function like that. So you will have to maintain one array here, loop over your stack, get all the data and try to push it into your array here. So you can take const array equals this. Now push your data into this array and finally return this array. So you will get all the elements that are there in your stack. I want you to do this part by yourself, because that's how you are going to understand whatever we have discussed today. This is a very important question and a very knowledgeable as well as in general. आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी आज, which is new.
So I hope this question is crystal clear to you. It is very very important question. अगर आपको इसके कावियात समझ में आ जाते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो बेसिकली, जो ऑन द गो आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उनको सॉल्व करने का एक आइडिया जरूर रहेगा कि दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. I hope you liked this video, and if you liked it, do hit the like button and hit the subscribe button as well. I'll see you soon in my next video. Till then, bye bye.